आज हम लोग बात करेंगे स्टार्क नेट की प्राइस प्रिडिक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये कॉइन आज बाइनेंस पर लिस्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको लिस्टिंग के टाइम पर बाई किया होगा या फिर एटलीस्ट अभी इसको बाई करने का प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी कोई कॉइन लिस्ट होता है हर बंदा चाहता है उसमें इन्वेस्टमेंट करके 20 to 30% या फिर 50% क्विक प्रॉफिट्स ले ले, लेकिन वहीं पर बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है। 12 मैंने अपनी वीडियो में बताया, क्योंकि कॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। अगर हम लोगों को कॉइन का बैकग्राउंड, उसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है उसके बारे में, टीम के बारे में, या जो एलोकेशन मिली है उसके बारे में हम लोगों को अगर आइडिया ना हो तो हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं एंड हमारा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इस कॉइन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हर बंदा जो उसको कंसिडर कर रहा है या बाई किया हुआ ऑलरेडी उसका टारगेट सेट हो जाए, उसको मालूम हो कहाँ पर मैंने बाई करना है या फिर कहाँ पर मैंने इसको सेल करना है एंड इस कॉइन की प्राइस कहाँ तक पहुँच सकती है। प्राइस को टच करने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी ऑनलाइन स्टेटिस्टिक्स चेक करेंगे। यहाँ पर देखें, इसकी 1.63 बिलियन मार्केट कैप है और फुली डायलूटेड मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट इसकी 22 बिलियन के करीब 22.5 बिलियन है। और ये कॉइन की टोटल सप्लाई 10 बिलियन है और उसके साथ जो इसकी सर्कुलेशन है वो 728 मिलियन है, जो कि 7.28 ऑफ टोटल सप्लाई है। अभी ये कॉइन आज ही इसका जो रैंक है वो 51 हो गया है, क्योंकि इस कॉइन का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऑलरेडी लॉक्स फंड्स भी लॉक्स थे, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मार्केट कैप होल्ड कर ली इस कॉइन ने ऑन द फर्स्ट डे। और अगर आप लोग चेक करेंगे इस कॉइन का ओवरव्यू कि ये कॉइन है क्या, इसका यूज़ केस क्या रहेगा, तो ये कॉइन बेसिकली एक लेयर 2 सोल्यूशन है इथेरियम के लिए। सब लोगों को मालूम है लेयर 2 इथेरियम को स्केलेबिलिटी एंड स्पीड प्रोवाइड करती हैं, तो ये सिमिलरली इथेरियम को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इथेरियम इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा लेजी एंड बहुत ही ज़्यादा वीक एंड बहुत ही ज़्यादा लेट्स से एक स्लो नेटवर्क था, और ये सारी सर्विसेज बाकी नेटवर्क से, बाकी जो दूसरी टेक्नोलॉजीज थी, दूसरी ब्लॉक चेन्स थी, उनसे ले रहा था। तो ये भी एक लेयर 2 की स्केलिंग सोल्यूशन है फॉर द इथेरियम। लेकिन ये जो इथेरियम की सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन है इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, बल्कि उसको कंप्रोमाइज़ किए बगैर इसको ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये एक जीके का रोल अप है। तो ये तो हो गया इस कॉइन का यूज़ केस या इस कॉइन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कि ये कॉइन का पर्पस क्या है। एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर इन लोगों का एक एयर ड्रॉप भी हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लोगों को बिल्कुल फ्री में, अप टू मैंने देखा है कुछ लोगों के जो वैलेट्स थे वो लोग 3000 से लेकर 4000 तक उन लोगों को कॉइन्स भी मिले हैं। यहाँ पर कम्युनिटी थोड़ी मायूस थी, क्योंकि जो स्नैपशॉट्स लिए गए थे वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, लेकिन ओवरऑल इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन कॉइन्स अलोकेट किए हैं कम्युनिटी के लिए, एयर ड्रॉप्स के लिए, जो कि टोटल सप्लाई का 18% है। और उसी के साथ साथ इन लोगों ने लोकेशन भी बताई है कि हम लोग कैसे अलोकेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सेक्टर्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिन लोगों को एयर ड्रॉप्स मिलने हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे ये कॉइन कहाँ तक पहुँच सकता है या हम लोगों को अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये कॉइन का एक अपकमिंग इवेंट आ रहा है, जो कि अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद है, 54 डेज बाद है। और कितनी ज़्यादा कॉइन्स रिलीज होंगे, ऑलमोस्ट आपके 180.49% ऑफ टोटल सप्लाई, मतलब जो करंट सप्लाई आपकी है, सर्कुलेशन सप्लाई है उसका। तो बहुत ही ज़्यादा कॉइन, ऑलमोस्ट 2x कॉइन अनलॉक होंगे, बहुत ज़्यादा कॉइन आ जाएंगे सप्लाई इसकी सर्कुलेशन में, जो कि प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये कॉइन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप होल्ड कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा डाउन भी जा रहा है। यहाँ पर आपके पास शार्ट प्रॉफिट्स के लिए एक एक अपॉर्चुनिटी आ भी सकती है, क्योंकि ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा अभी जो प्राइस टच की थी उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर भी चुका है। बट फिर भी आपके पास बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। रिस्क क्यों रहेगा? क्योंकि अभी एक तो अपकमिंग आपके पास अनलॉक है, एंड सेकेंडली ये जो कॉइन है बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स वालों को मिला है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो एयर ड्रॉप्स वाले थे, जिन लोगों ने फ्री में इस कॉइन को हासिल किया है, तो ऑफकोर्स उन लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब कि लंबा टाइम होल्ड करने की या इतने ज़्यादा जो प्रॉफिट्स हैं वो लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये तो हो गया एक नेगेटिव पहलू, क्योंकि जितनी आपकी सप्लाई आ रही है वो सारी की सारी एक तरह से एयर ड्रॉप्स की आ रही है, जो अदर देन एयर ड्रॉप से आपने बहुत ही कम कॉइन्स को रिलीज़ किया है। लेकिन यहीं पर एक और चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ भी जाती है, और वो क्या है कि यहाँ पर इस कॉइन की स्टेकिंग भी होगी। स्टेकिंग ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं उन लोगों को लेट्स से कि अवार्ड भी मिलेगा। जो न्यू ड्राफ्ट्स आ रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन गवर्नेंस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी गवर्नेंस होगी वो बेस्ड ऑन आपकी स्टेकिंग होगी। कोई बंदा जितने ज़्यादा कॉइन स्टेक कर रहा है वो ही गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो इन लोगों के पास ओनली 184.7 मिलियन जो डॉलर्स हैं, यहाँ पर देखें टोटल वैल्यू लॉक, तो ओनली 184 है करंटली, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू जो लॉक्ड वाली वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है यहाँ तक, और हो सकता है कि अनकरीब आने वाले दिनों में भी ये थोड़ी इंक्रीज हो जाए और ये कॉइन की प्राइस पर थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन जो अनलॉकिंग शेड्यूल है उन लोगों का बहुत बड़ी अनलॉकिंग हो रही है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में, और आपकी जो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है ऑलमोस्ट उसका डबल है।
लेट्स सी यहाँ पर देखें 1.31 बिलियन कॉइन्स आएंगे, जो कि 180% ऑफ करंट सप्लाई है। बहुत ही बड़े कॉइन्स अनलॉक होंगे। लेकिन मीन टाइम वहाँ पर स्टेकिंग भी है, स्टेकिंग भी होगी। इनिशियली यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इसको बिल्कुल फ्री में हासिल किया है तो लोग इसको इजीली सेल करेंगे। अगर किसी बंदे को 1000 कॉइन मिला है तभी वो $2000 उसको या $3000 उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं और वो बंदे इसको सेल कर रहे हैं। यही रीज़न है यहाँ पर देखें कि पिछले ऑलमोस्ट 2-3 घंटे से इसकी प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग हो रही है। और जो लोग इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अगर ऑनलाइन जो इसकी स्टेटिस्टिक है उसको चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद वो लोग भी थोड़ा वेट कर रहे हैं। अगर हम लोग चेक करें एक्टिविटी यानी इसके जो यूज़र्स हैं, यहाँ पर देखेंगे जो अकाउंट्स हैं वो भी पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुए। इवन दो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग 3 मंथ्स की बात करें तो एक टाइम आया काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स आए, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फिर डाउन चला गया। अगर हम लोग 1 वीक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। अगर कोई बंदा इसको बाय करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस कॉइन को बाय करें, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा वेट कर लें। वेट इसलिए कर लें कि जितना जो सेलिंग का प्रेशर है इसको कम होने दें। अभी बहुत ज़्यादा लोग इसको सेल कर रहे हैं, यही रीज़न है प्राइस मिनट बाय मिनट नीचे जा रही है। हर 5 मिनट में आप देखेंगे कैंडल, तो अगली कैंडल जो है वो थोड़ी और डाउन जा रही है, और यही रीज़न है कि आप लोगों को वेट करना चाहिए। अभी इसको इतना गिरता देखकर ये नहीं सोचेंगे ये बाय करने का अच्छा चांस है, बल्कि आपने ये चीज़ों को भी कंसिडर करना है कि जितने भी कॉइन आपकी सर्कुलेशन में है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे एयर ड्रॉप्स वालों के हैं, जिन लोगों ने इसको फ्री में हासिल किया, तो वो लोग सेल करेंगे। मेरे ख्याल से इसकी प्राइस अराउंड 1.6 अराउंड $1.7 टच कर सकती है कल तक, परसों तक, और उसके बाद प्राइस थोड़ी सी रिकवर होगी। नो डाउट प्राइस रिकवर होनी है, उस टाइम आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो शेड्यूल है आपने हमेशा माइंड में रखना है कि विद इन 2 मंथ्स ऑलमोस्ट 1.31 बिलियन कॉइन्स रिलीज होंगे। और अगर हम लोग बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में नो डाउट कॉइन ऊपर जा सकता है, बट उसी के साथ साथ इसकी जो सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 10 बिलियन बहुत ज़्यादा सप्लाई रहती है। इवन तो अगर बहुत ज़्यादा लोग इसको स्टेक भी कर देते हैं तो फिर भी आपके बहुत ज़्यादा कॉइन्स सेल होते रहेंगे। जो जो अनलॉक होते हैं प्राइस परफेक्ट पड़ता रहेगा। और अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ऊपर जा सकती है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग लॉन्ग रन में चेक कर रहे हैं तो $15 to $20 एक फेयर प्राइस है इस कॉइन के लिए, विदाउट लेट्स से कि मेजर चेंजेस। हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाएं, ज़्यादा लॉकिंग वाला सिस्टम आ जाए तो थोड़ी प्राइस को क्रॉस भी कर जाए, या हो सकता है कि इतना अच्छे से ये लोग परफॉर्म ना कर पाएँ जैसे ये लोग बोल रहे हैं, थोड़ी प्राइस इससे डाउन भी रहे। लेकिन $15 to $20 मेरे ख्याल से एक फेयर एंड बहुत ही लेट्स से कि रियलिस्टिक टारगेट है, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि कितनी रिटर्न्स ले सकता है इस कॉइन पर। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई वेबसाइट, कुछ नई चीज़ें इस कॉइन के बारे में आपको आइडिया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। कमेंट कर दें अगर किसी बंदे का कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सजेशंस हो, एंड मैं आप लोगों को ऑन टाइम उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।